इस प्रकार से वो करीब लाखों रुपए का घोटाले किए, जिसमें एक खेत तालाब का 57,000 रुपये निकाल लिए हैं। एक ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक के द्वारा भ्रष्टाचार की ऐसी इबारत लिखी जा रही है कि लोगन के हक में डाका डाल रहे हैं। मजदूरन के फर्जी मास्टर रोल बनाए और लोगन के मजदूरी तक डकाल जा रहे हैं और तमाम गांव के अंदर जो निर्माण कार्य किए गए हैं ओहू में सवालिया निशान लग रहे हैं। हमारे साथ वह ग्राम पंचायत के उप सरपंच हैं जिनसे सीधी बातचीत करी थी और जानी थी कि आखिरकार उनका शिकायत कह रहे हैं और कौ में गांव के विकास में रोजगार सहायक बट्टा लगाए रहे। का शुभ नाम है अपना के और कौन ग्राम पंचायत है अपना? ग्राम पंचायत खैर से राजेश सिंह और उप सरपंच का हमारा दायित्व है ग्राम पंचायत में। जनपद अपना कि रामपुर नैकिन? रामपुर नैकिन है जनपद पंचायत, जिला सीधी। हमारे यहाँ ग्राम पंचायत में जो पंचायत द्वारा निर्माण कार्य कराया गया है, खेत तालाब का और भी विभिन्न कार्य, डी वाल वगैरह, और हमारे यहाँ जैसे आवास वगैरह है, उनके भी जो हितग्राही हैं उनका मजदूरी पेमेंट नियमित और टाइम से नहीं होता, अनियंत्र मजदूरों के नाम पे कर के रोजगार सहायक द्वारा, और वो पैसा निकाल लिया जाता है। ये काफ़ी दिन से लगातार चला आ रहा है। लेकिन अभी तत्काल में जैसे एक खेत तालाब का निर्माण कराया गया और उसका बरसात होने की वजह से काम अधूरा था और अभी उसका काम कराया गया, तो वो जो रोजगार सहायक हमारे यहाँ हैं संदीप सिंह, वो बिना ही जानकारी दिए वो अपने परिचितों के मजदूरों के नाम पे पेमेंट निकाल कर और उसे आहरित कर लिए, उनसे पेमेंट निकलवा लिए उनके नाम पे डाल के। जैसे डी वाल एक हमारी लास्ट बरसात लगने ही वाली थी, गर्मी में बनाई गई थी, तो वो पूरी नहीं बन पाई थी, जो कि बारिश की वजह से गिर गई। तो उसको ग्राम पंचायत द्वारा ये सरपंच और सब लोग ये सचिव की इसको बाद में बनवाएंगे और फिर इसकी राशि निकाली जाएगी। तो जो ग्राम पंचायत के सह सचिव हैं संदीप सिंह, ये उसका लेबर पेमेंट फर्जी मास्टर भर के उसका भी पैसा निकाल लिए हैं। इस प्रकार से वो करीब लाखों रुपए का घोटाले किए है, जिसमें एक खेत तालाब का 57,000 रुपये निकाल लिए हैं पैसा, जो कि ग्राम पंचायत की जानकारी में नहीं है, ना सेक्रेटरी को है, ना सरपंच को है, ना और मेरा उप सरपंच का दायित्व है, तो ना मुझे ही जानकारी दी, उन्होंने देना उचित नहीं समझे। जब ये देखा गया ऑनलाइन पोर्टल पे, तो उसकी बात हम अपने ब्लॉक के सचिव और ग्राम पंचायत के सचिव और सरपंच से बताएं, और उसके बाद हम लोगों ने सीओ के पास जाके अपनी जो हमारे रामपुर ब्लॉक के सीओ हैं उनसे भी पत्र लिखकर अपनी शिकायत उनसे गुहार लगाई है, और उन्होंने कहा कि इसमें सख्त कार्रवाई की जाएगी और मुझे न्याय की उम्मीद है उनसे। चलिए, तो निश्चित तौर पर एक रोजगार सहायक के द्वारा जो कुछ गांव के विकास निधि और जो उन तमाम फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, एक बेहद संवेदनशील मामला है। और ये संवेदनशील मामला में हालांकि अधिकारी तक बात पहुंच गई ही, शिकायत पहुंच गई ही। अब देखो दिलचस्प हुई कि आखिरकार अधिकारी का कुछ जो है एमा कार्यवाही करा थे। लेकिन ये बताइए कि जो ये रोजगार सहायक है संदीप सिंह, या अब अपना बच्चे उप सरपंच है, सरपंच है, सचिव, तो यही शिकायत नहीं करें? ये ढंग से बातें नहीं करते, दारू पिए रहते हैं, तो फिर फ़ोन ही नहीं उठाएंगे, फ़ोन उठाएंगे तो बोल देंगे हमारे पास टाइम नहीं है, जब टाइम होगा तो हम काम करेंगे। अधिकांशतर अपने ज़िला से बाहर रहते हैं, कहीं रीवा में रहेंगे, कहीं वो रहेंगे, ग्राम पंचायत में बराबर रहते भी नहीं हैं और ढंग से बात ही नहीं करते हैं। मनमानी तरीके से अपना मास्टर भर लेते, कहते हैं ये हमारा काम है, हम कर लेंगे। नहीं तो ये बताइए, सरपंच और सचिव शिकायत नहीं कराता है इनका? नहीं, सरपंच सचिव क्या है, हमारे यहाँ आदिवासी महिला सरपंच है और उनके पति हैं, तो वो ज़्यादा क्या कर, उनके खिलाफ वो ठाकुर साहब हैं, उनके खिलाफ बोलना भी सबकी बस की बात नहीं है। अब ये तो जब सिर से ऊपर हो गया पानी, मजदूरों का पेमेंट देना मुश्किल हो गया, तब ये बात हम सीओ तक पहुंचा नहीं, हम लोग ये बात पहुंचाते हैं, वो आज कई वर्षों से ऐसे ही आहरित कर रहे हैं। बताइए, जो मजदूर काम करें उनका पैसा नहीं दे के, बल्कि अपने परिचितन के नाम भर ले। हम लोग अपने सरपंच और हम लोग मिलके उनका लेबरों को, जैसे कि बीमार हुआ, कोई परेशान हुआ तो अपने से दे देते हैं पैसा, कि हाँ अभी नहीं हुआ तो हम अपने पास से दे देते हैं।
और वो पैसा उसको ना उसके खाते में डाल के जो मज़दूर काम किए हैं और दूसरे मज़दूरों के नाम से डाल के और निकालिए। उन मज़दूरों जिनका ऑनलाइन दिख रहा है उन मज़दूरों से चर्चा भी किए तो वो बताएं कि हाँ, वो संदीप बताएं कि हमारा पैसा आया है आपके खाते में, और वो यही कह के वो हमारे खाते से निकलवा ले गए हैं। तो ये पैसा डाला वो निकाले में कुछ पैसों देते हो ही? हाँ, 100-200 रुपये दे देते हैं, और उनके पास खुद की डिवाइस है, ऐप है, तो वो उसी अपने अंगूठा लगवा के निकाल लेते हैं, या कि फिर गांव के आसपास जो ऑनलाइन की दुकानें हैं वहाँ से लेके जाते हैं तो निकलवा लेते हैं पैसा। चलिए, तो यह हाल है जो देख रहे हैं कि रोजगार सहायक के द्वारा कऊ में पूरी तरीके से गांव के मजदूरन के मजदूरी तक खाई जा रही है, और साथ में जो निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं वो निर्माण कार्य में भरे आम खुलेआम भ्रष्टाचार देखे को मिल रहा है। और स्थिति यह है कि उप सरपंच विवश हो के जो है रामपुर नैकिन के सीओ का अपना आवेदन सौंपी नहीं है, और तमाम का जिला पंचायत में अपना शिकायत करे हैं। जिला पंचायत में शिकायत अभी नहीं किए हैं, हमें आश्वासन दिए हैं ब्लॉक सीओ ही जनपद पंचायत की कि हम इसमें कार्रवाई कर रहे हैं, तो मैं उस कार्रवाई का भी इंतज़ार कर रहा हूं न्याय में। जैसे वो छोटे छोटे कार्य हैं, किसी का समग्र आईडी में नाम जोड़ना है, काटना है, या कहीं नाम दूसरी जगह विवाह हो गया है तो उसे ट्रांसफ़र करना, ऐसी छोटी छोटी समस्याएं वो मतलब करते ही नहीं हैं, मिलते ही नहीं हैं। पब्लिक परेशान रहती है, हम लोगों से कहती है, हम लोग बोलते हैं तो हम लोगों को फ़ोन ही नहीं उठाते हैं। चलिए, तो कुल मिला के सीधी माँ एक रोजगार सहायक के आतंक है जे ग्राम पंचायत खैरा माँ वो काम कह रहे हैं जे के खातिर जो है सोची कि उप सरपंच अब गली गली भागी रहे हैं। स्थिति यह है कि एक सरपंच एक सरकार गांव के ऐसे बनाई जाती कि उक्त गांव के विकास खातिर हर चीज़ जो है बेहतर हो, बेहतर निर्माण कार्य हो, लोगों का रोजगार मिले, तमाम बेहतर व्यवस्थित काम हो। लेकिन स्थिति यह है कि व्यवस्थित काम का तो छोड़ी वहाँ भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। हालांकि हम जिम्मेदार से बात करें कि प्रयास करें कि आखिरकार ये का कुछ कार्यवाही है या का कुछ कार्यवाही हुई, कहे कि यदि कार्यवाही में देरी होती तो अपना सीधे तौर पर समझी कि जो व्यक्ति दोषी है वो का मोहलत दी जा रही है, मोहलत नहीं बल्कि अभयदान दी जा रहा है। तो यह एक बड़ा सवाल है। तो अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। का अपना संतान के सुख से वंचित है? अब बहने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF में उच्च तकनीकी लेजर हैचिंग के उपयोग